मानस श्रृंखला में आज का विषय प्रतिक्रिया भाग 2। सुख और दुख बाहर से नहीं आते, हमारे भीतर ही होते हैं। जीवन के प्रति हमारा व्यवहार ही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। कभी हमें लगता है कि सुविधाओं में सुख है, तो कभी हम धन को सुख का कारण मानते हैं। कभी शरीर तो कभी हमारी बुद्धि हमें सुख के मूल में दिखाई पड़ती है। वास्तव में तो ये सब साधन है। हम अधिकांशतः इसलिए दुखी होते हैं कि हमारा ध्येय स्पष्ट नहीं होता। साध्य के अभाव में साधन ध्येय बनते चले जाते हैं। इसका परिणाम होता है कि हम प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। यद्यपि क्रिया की प्रतिक्रिया सहज है, प्राकृतिक भी है, किंतु प्रतिक्रिया पर नियंत्रण भी आवश्यक है, क्योंकि प्रतिक्रिया हमारे आवेगों और आवेशों को जन्म देती है, संवेदों के प्रभावों को प्रभावित करती है और हमें निराशावादी दृष्टि प्रदान करती है। पूरे जीवन काल में मेरा यह अनुभव रहा है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रियावादी है वह सुखी हो ही नहीं सकता। प्रतिक्रिया स्वयं में अभावग्रस्तता की सूचक है। अभाव चाहे अतीत का हो अथवा वर्तमान का। अभाव की अनुभूति अनेक बार पूर्वाग्रह भी पैदा करती है और पूर्वाग्रह पुनः नई प्रतिक्रियाओं का माध्यम बन जाता है। प्रतिक्रिया प्राकृतिक रूप से होती है तो आमंत्रित भी की जाती है। इसमें नकारात्मक भाव मूलतः प्रकट नहीं होते, सहज रूप ही दिखाई पड़ता है, किंतु अभाव और पूर्वाग्रह की प्रतिक्रिया लंबी चलती है। वह तीखी होती है, तनाव पैदा करती है, तो कलह और वैमनस्य की जननी भी है। स्त्रियों में संकोच भाव के कारण प्राय प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होती है। मैं सुंदर नहीं हूं और मेरे सामने किसी सुंदर महिला की प्रशंसा कोई करे तो मैं उस महिला की 10 बुराइयां गिना सकती हूं आदि। किसी व्यक्ति को देखकर अथवा उसका नाम सुनकर भी मन में प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ता है और मुंह से अनायास ही शब्दों की धारा फूट पड़ती है। घर में गृहस्थी की छोटी छोटी बातों में इन प्रतिक्रियाओं का अधिक महत्व है। घर की शांति भंग करने में इनकी भूमिका प्रमुख होती है। फिर स्त्रियों की मुखर अभिव्यक्ति पर कौन लगाम लगा सकता है? उनके स्वाभिमान का प्रश्न तुरंत खड़ा हो जाता है। अहंकार की भी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। बुद्धि का अहंकार तो और भी घातक है। वह किसी अन्य को समझदार मानता ही नहीं। लोक व्यवहार कहता है कि अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए। स्पष्टवादिता के नाम पर व्यक्ति का अहंकार न जाने किस किस के लिए क्या क्या कहलवा देता है, किस किस को झिड़क डालता है और अनजाने ही अपने मार्ग में कांटे बिखेर लेता है। मित्र बने या न बने, शत्रु तो अनेक पैदा हो ही जाते हैं। जीवन में न जाने किससे काम पड़ जाए। कुछ देर अपने आवेश को यदि रोक लिया जाए तो सहज समझ में आ जाएगा कि बिना बोले भी काम चल सकता है। अच्छे साधक के लिए कहा गया है कि वह मिताहारी हो, मितभाषी हो और विनयशील हो। यदि यह होता है तो प्रतिक्रिया के लिए स्थान बचेगा ही नहीं। विवेकशील तो सदा मौन रहना ही पसंद करेगा। दूसरी ओर सामने वाले पर प्रतिक्रिया का कोई प्रभाव पड़े या नहीं, प्रतिक्रिया करने वाले का तो अहित हो ही जाता है। वह तो छोटा ही दिखाई देता है। उसके बड़प्पन की छवि तो प्रतिक्रिया से धूमिल हो ही जाती है। पीठ पीछे उसकी बुराई भी होने लगती है। प्रतिक्रिया में राग और द्वेष दोनों की ही अति होती है। कोई व्यक्ति बहुत बुरा दिखाई पड़ता है तो किसी में कोई गलती ही दिखाई नहीं पड़ती। एक पक्षीय दृष्टिकोण हो जाता है। देर सवेर भ्रम भी टूटते रहते हैं, किंतु व्यक्ति इनसे सीखता नहीं है। एक बार की प्रतिक्रिया यूं ही समाप्त नहीं हो जाती। बहुत बहुत वर्षों तक व्यक्ति अपने मन में उसका बोझ ढोता रहता है। गांठ को मजबूत करने का कार्य करती है प्रतिक्रिया। जिस प्रकार छोटी सी ध्वनि की प्रतिध्वनि लंबी चलती है, उसी प्रकार प्रतिक्रिया भी लंबी चलती है। जीवन में कांटों को बुहारने का अवसर ही नहीं आता। हर प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सामने वाला भी
पुनः पुनः प्रतिक्रिया करता रहता है। गृहस्थी के अधिकांश रिश्ते प्रतिक्रिया की परिधि में बने रहते हैं। घर के सुख का मूल है मितभाषी होना, प्रतिक्रिया को टालना, किसी के प्रति कड़वाहट का प्रदर्शन नहीं करना भी हो सकता है। आपको किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगे, किंतु उसे मन में रखकर आप पचा सकते हैं। पेट भी बड़ा होना चाहिए बड़ा बनने के लिए। प्रतिक्रिया हमारी स्वतंत्रता का हनन करती है, हमारे सुख दूसरे के हाथ में दे देती है। दूसरा भी हमारे प्रति सम्मानहीन व्यवहार कर सकता है, बोल सकता है, हम ही उसको यह अवसर प्रदान करते हैं। पर राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु किया गया संघर्ष भी यद्यपि प्रतिक्रिया का ही रूप होता है, तथापि वहां राष्ट्रीय हित मुख्य लक्ष्य होता है। अतः वह प्रतिक्रिया भी सारे देश के लिए ग्राह्य होती है। वहां व्यक्ति का निजी स्वार्थ या भाव नहीं होता। प्रतिक्रिया का निराकरण है सहजता, तटस्थता। जो कुछ हो रहा है होने दे, सहज ही कुछ कर सकते हैं तो करें, वरना देखते रहें। स्वयं को बीच में डालकर आवेश प्रकट करना आवश्यक नहीं। फिर आवेग नहीं होंगे तो आपका मन कमजोर नहीं होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आत्मसम्मान भी सुरक्षित रह सकेगा।